हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबाउट ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मसालेदार धमाकेदार ऑप्शन जाने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट। अपने टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट्स पे कर्सर को कैसे मूव करेंगे, कीबोर्ड के कौन कौन से की के हेल्प से हम लोग मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे एडिटिंग द टेक्स्ट की एडिटिंग करने के बारे में। और हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पीडीएफ फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, सेव, ओपन, न्यू, इन सारे ऑप्शन के बारे में। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये सब ऑप्शन आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सो कीप वॉचिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट। इसके लिए सबसे पहले यहाँ हम लोग कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये कोड है जिससे कि हम लोग कुछ पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। देन प्रेस इंटर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं और यूज़ भी करते हैं, माउस से तो कर्सर को किसी भी जगह ड्रॉप कर ही सकते हैं। कर्सर एक चीज़ आप लोग जान लें किसे कहते हैं। किसी भी जगह जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं, ये जो आई बीम जैसी लाइन ब्लिंक करती रहती है, इसे हम लोग कर्सर कहते हैं। और ये जो माउस का जो एरो जिसे हम लोग जानते हैं, ये माउस पॉइंटर कहलाता है। ओके, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जो लाइन ब्लिंक करती है जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं उसे कर्सर कहते हैं, और ये जो माउस के एरो होते हैं इसे हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है यूजिंग एरो कीज। कीबोर्ड के एरो की से भी हम लोग इस कर्सर को मूव कर सकते हैं। राइट जाने के लिए राइट एरो, लेफ्ट के लिए लेफ्ट एरोज, एंड अप एंड डाउन, डाउन एरो कीज एंड अप एरो कीज। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एरो की से हम लोग क्या एक एक कैरेक्टर मूव कर रहे हैं ना, E, G, A। ओके, अब यहाँ पर अगर एक एक वर्ड क्रॉस करना है तो आपको यहाँ कंट्रोल की होल्ड कर लेना है, देन प्रेस एरो की। आप देख सकते हैं कि एक एक वर्ड जंप कर रहा है यहाँ। ओके, तो अब जैसे कि मान लो इंसर्ट में अगर कुछ एडिटिंग करना है तो एरो की से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ई की जगह आई, कुछ भी जो भी करना हो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर दो तीन वर्ड के बाद कर्सर को ले जाना है तो एरो की तो टाइम टेकिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग कंट्रोल की यूज़ करेंगे क्विक मूव के लिए। तो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ यूजिंग स्क्रॉल बार्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन में राइट साइड में जो आपको बार दिख रही है, जो पट्टी दिख रही है, इसे हम लोग स्क्रॉल बार्स कहते हैं। तो इसे भी ऊपर नीचे स्लाइड करके अपने पेज को हम लोग मूव कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। जो कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं, लगभग सारे सॉफ्टवेयर में ये स्क्रॉल बार्स आते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउज़र जो होते हैं उस पर भी आते हैं, उसे भी हम लोग देख सकते हैं इस तरह से करके। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग माउस स्क्रॉलर, जो कि आप लोग यूज़ करते ही हैं। माउस के जो दो बटन्स होते हैं, एक LMB होते हैं यानी लेफ्ट माउस बटन, और एक होते हैं RMB राइट माउस बटन। लेकिन बीच में जो एक बॉल सा होता है जिसे हम लोग मूव करते हैं, वो कहलाता है स्क्रॉलर। ओके, इससे भी हम लोग अपने पेज को मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन। नेक्स्ट यूजिंग पेज अप पेज डाउन की। ये कि आपके कीबोर्ड में होते हैं और बहुत कम ही लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं पेज डाउन की से अपने पेज को हम लोग मूव कर पा रहे हैं। इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके और भी बढ़ा लेते हैं। ओके, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है पेज अप पेज डाउन की से? 20 लाइन्स अप एंड 20 लाइन्स डाउन। अगर आपने किसी पेज का ऊपर टॉप का एरिया पढ़ चुके हैं और उसी पेज में बॉटम एरिया में आना है तो आप पेज डाउन की यूज़ करें। ओके, तो फास्ट स्क्रॉलिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग होम की टू स्टार्ट ऑफ करंट लाइन। ओके, अक्सर जैसा कि मैंने बताया आपको, इस लाइन में या किसी भी लाइन पे जिस पर आपका कर्सर मौजूद है उसके शुरू में आना है तो आप सिंपल माउस को हाथ लगाएंगे, माउस से वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे। ऐसा नहीं है, कीबोर्ड में होम की दिया हुआ है, जिसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका जिस लाइन पर किसी भी जगह हो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ। ओके, उसी तरह से एक की और है कीबोर्ड में, वो है एंड की। एंड की को प्रेस करने के बाद वो कर्सर लाइन के एंड पर चला जाएगा, बट करंट लाइन, जिस लाइन पर कर्सर ड्रॉप है। ओके,
तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एडिटिंग करने में। फॉर एग्जांपल वहाँ इस लाइन के स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना है तो होम की प्रेस करेंगे हम लोग, क्विक वहाँ पे चला गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, तो मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह हैं, 10 पेज 20 पेजेस जो भी हो, अब आपको यह चेक करना है कि इस डॉक्यूमेंट के टॉप में यानी कि फर्स्ट पेज में मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है या नहीं, कुछ भी जो भी चेक करना हो। तो अब इसे आप चेक करने के लिए या तो स्क्रॉलिंग का हेल्प लेंगे या फिर एरो की से ऊपर जाएंगे, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इससे हमें बचना है। कंट्रोल होम टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल एंड टू एंड द डॉक्यूमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में वेलकम वगैरह कुछ टाइप करना है तो हम लोग कंट्रोल होम करते हैं यहाँ, देन प्रेस इंटर। एक लाइन ब्लैंक करने के लिए यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे। ओके, अब आपको लाइन ब्लैंक मिल गई यहाँ। ओके, इस तरह से डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर कुछ चेक करना है, थैंक्स वगैरह लिखा है या नहीं, तो कंट्रोल एंड। जितना भी पेज हो वो 1000 पेज क्यों ना हो। ओके, कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सेक्शन में जब हम लोग पहुंचेंगे तो इसको जानेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे बता दूँ आप लोग को, एडिटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट की एडिटिंग यानी उसमें कुछ चेंजिंग करना। इसमें दो की जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और इन दोनों की के बारे में आप लोगों को डिफरेंस भी बता दूं, क्योंकि अक्सर जो प्रोफेशनल जो वर्क भी करते हैं, जो लोग एक्सपर्ट भी हैं कंप्यूटर में, वो भी इन दोनों की का यूज़ नहीं करते हैं। मैं ये बता दूं, अक्सर लोगों के माइंड में ये सेट है कि अगर किसी भी टेक्स्ट को, बात समझेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, किसी भी टेक्स्ट को इरेज करना है तो सिर्फ बैक स्पेस की से ही इरेज कर सकते हैं। ये गलत धारणा है। ओके, जैसे कि अभी आपको ये यू को इरेज करना है तो क्या करेंगे आप, पहले यू के राइट साइड में कर्सर को ले जाएंगे, देन यहाँ से प्रेस बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। ओके, तो ये सही नहीं है क्योंकि हमारे पास दो की दिया गया है टेक्स्ट को इरेज करने के लिए। ओके, बैक स्पेस एंड डिलीट की। बैक स्पेस इरेज लेफ्ट टू कर्सर, याद रखेंगे अगर कर्सर के लेफ्ट साइड के कंटेंट को इरेज करना है तो आप बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, और अगर कर्सर के राइट साइड के कंटेंट को इरेज करना है तो आप डिलीट की का यूज़ करेंगे। ओके, देख सकते हैं जैसा कि मुझे यहाँ पर कैन को हटा देना है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ओके, डिलीट की, मैंने डिलीट की यूज़ किया है। ओके, उसी तरह से योर अगर इरेज करना है तो यहाँ से आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे। ओके, तो इसी तरह से फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी स्पेस बड़े होते हैं, अब इन स्पेसेस को कम करना है। कई लोग तो परेशान हो जाते हैं, फ्रेशर लोग, कैसे करें। ओके, डिलीट की, डिलीट से जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं उसे इरेज कर सकते हैं और बैक स्पेस से भी हटेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कर्सर लास्ट में है और ऊपर की तरफ टेक्स्ट को ले जाना है तो आप बैक स्पेस की यूज़ करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बैक स्पेस और डिलीट की का डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फाइल ऑपरेशन। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसके लिए आप फाइल में जाएंगे, फाइल टैब यहाँ दिखेगा। अगर ओल्ड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो वहाँ पर आपको ऑफिस बटन दिखेगा गोल सा, यहाँ आपको दिख रहा है न्यू ऑप्शन, इसे आप क्लिक करेंगे। ये सब जो दिया गया है ये सब टेम्पलेट्स है, यानी कि बनी बनाई सेटिंग्स है, ब्राउचर्स है, रिज्यूम्स है, कॉन्टैक्ट्स है, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपको एक ब्लैंक पेज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, न्यू फाइल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है सेविंग फाइल। सेविंग फाइल, जब भी किसी न्यू फाइल में हम लोग कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं, कुछ एंट्री कर लिया, अब उस फाइल को हम लोगों को सेव करना होगा। क्यों? क्योंकि उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो इसके लिए आप अच्छा, न्यू के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एन। ओके, सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल एस की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एस फॉर सेव। यहाँ पर आपको 2-3 बातें ज़रूर ध्यान देनी होगी। ओके, किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में फ़ाइल को सेव कर रहे हो, सबसे पहली बात ये
कि आपकी फ़ाइल सेव कहाँ हो रही है, लोकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ए ड्राइव। जैसे कि आप लोगों को पता है कंप्यूटर में बहुत सारे लोकेशन होते हैं। तो फ्रेशर ऑपरेटर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपनी फाइल को रखकर खुद ही भूल जाते हैं कि पता नहीं फाइल कहाँ सेव हो गई। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो आप ज़रूर ध्यान दें कि आपकी फ़ाइल सेव कहाँ हो रही है। तो डेस्कटॉप वो कॉमन एरिया है। डेस्कटॉप जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन होता है जहाँ पे हमारे आइकन्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी एक फ़ोल्डर बनाकर आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और ज़्यादा सिक्योरिटी आप चाहते हैं कि हर कोई एक्सेस ना करे आपकी फ़ाइल को, तो एफ ड्राइव, जी ड्राइव, किसी भी जगह अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। सी ड्राइव में किसी फाइल को सेव करने से आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि सी ड्राइव को कभी भी हम लोग दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए या फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे कि आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए, और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, ये सारे के सारे एरिया जो भी हैं ये सब सी ड्राइव के ही हिस्सा हैं, सी ड्राइव का ही पार्ट है। तो इसीलिए कोशिश करें आप कि सी ड्राइव के अलावा एफ ड्राइव, डी ड्राइव जो भी है उसमें आप सेव करें। ओके, दूसरी बात कि फ़ाइल का नाम क्या दे रहे हैं। जब भी कोई फ़ाइल क्रिएट करें तो मीनिंगफुल नेम दें। मीनिंगफुल यानी कि ऐसा ना हो कि हर फाइल का नाम आप अपना खुद, जो आपका नाम है राज, सोनू, जो भी है, तो वो आप दे दें। फाइल अगर रिज्यूम बना रहे हैं तो वहाँ पे रिज्यूमे दें। कोई अगर वहाँ पे कोटेशन है तो कोटेशन दें। तो मीनिंगफुल नेम दें। ओके, नेक्स्ट, सेव एज टाइप। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप टेम्पलेट्स में भी सेव कर सकते हैं, वेब फाइल भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा है पीडीएफ। पीडीएफ जैसे ही हम लोग ले लेंगे ये फाइल आपकी पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी। ये ऑप्शन फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑफिस 2007 में नहीं मिलेगा। ऑफिस 2007 के बाद जो भी वर्जन आई है, ऑफिस 10, 13, 16, 19, उन सभी में आपको पीडीएफ मिलेगा। बट ऑफिस 7 अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको एक दो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल कर लेना होगा, जैसे कि सेव एज पीडीएफ या फिर डू पीडीएफ। इन सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करके ये ऑप्शन पीडीएफ उसमें भी एक्टिव हो जाएगा, ओल्ड वर्जन में भी। तो वहाँ से आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वेल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही फाइल सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। देन सेव, ये फाइल आपकी सेव हो गई। सेव की हुई फाइल को हम लोग ओपन कहाँ से करेंगे? या तो आप यहाँ से फाइल में चले जाएं और यहाँ पे आपको दिख जाएगी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, वेलकम, इसे आप क्लिक करके ले सकते हैं। या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल क्लोज कर देते हैं और जिस जगह आपने सेव किया था, जैसे कि हमने डेस्कटॉप पर सेव किया था, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट ऑप्शन, सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सेव, जब भी आप कोई न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सेव ऑप्शन यूज़ करेंगे, और जब भी कोई एग्जिस्टिंग फाइल, यानी जो फाइल पहले से सेव है, उसे अगर आप अनदर नेम, अनदर लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज की का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव एज, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की है F12। F12 की भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है मैं वो बता दूं आप लोगों को। सेव, किसी भी न्यू फाइल को जब आप क्रिएट करते हैं तो उसे सेव करना होता है। सेव एज, एग्जिस्टिंग फाइल, जिस फाइल को आप पहले से सेव किए हुए हैं, किसी और नेम से किसी दूसरी जगह पे सेव किए हुए हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाए। एक सेंस में कह सकते हैं कि सेव एज का यूज़ करते हैं हम लोग डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने में। ओके, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ये वेलकम फाइल हम लोग ऑलरेडी सेव किए हुए हैं। आप अगर इसी फाइल को दोबारा किसी और नेम से किसी अनदर लोकेशन पे सेव करना चाहें तो आप कंट्रोल एस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल एस या सेव ऑप्शन ये जो है ये न्यू फाइल के लिए है। ओके, एग्जिस्टिंग फाइल के लिए नहीं है। तो एग्जिस्टिंग फाइल के लिए आप यहाँ से F12 करें फॉर सेव एज।
अब आप यहाँ से कोई सा भी लोकेशन डालें, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, और नेम यही रहने देते हैं, वेलकम। ओके, सेव। अब इसकी फ़ायदा मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बाय द वे यहाँ ये फ़ाइल आपके डेस्कटॉप पे आपने रखा था, लेकिन आपके सिस्टम पे, आपके ऑफिस में या घर के सिस्टम में किसी भी जगह ये फ़ाइल आपकी डेस्कटॉप से हट चुकी है। ओके, अब आप परेशान होंगे कि वो फाइल कहाँ है। तो मैंने उस फाइल को एक सेव एज करके उसकी डुप्लीकेट कॉपी रखी थी, देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपको दिख रहा है, बिना कॉपी पेस्ट किए हुए, मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैंने सेव एज किया था। ओके, तो इस फाइल को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये फ़ायदा है सेव और सेव एज से। सेव जब भी हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें सेव करना होगा, और किसी एग्जिस्टिंग फाइल को अगर किसी और नेम से किसी अनदर लोकेशन पे यानी कि डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करनी है तो सेव एज करेंगे। सेव एज का यहाँ पर एक यूज़ और है, फाइल को सिक्योर करना। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी ये जो फाइल है ये पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाए, कोई भी बंदा इसे एक्सेस ना कर सके। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पे F12 करें, ये ऑप्शन सेव में भी आ जाएगा, ज़रूरी नहीं कि सेव एज ही आप करें। टूल्स, ओके, यहाँ आपको जाना होगा जनरल ऑप्शन। दो ऑप्शन थे यहाँ पे, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो पासवर्ड टू ओपन हम लोग देते हैं, कोई भी पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड ऐसा देना चाहिए जो वर्ड आपको हमेशा याद रहता हो। ओके, ऐसा पासवर्ड हरगिज़ ना दें जिसे देने के बाद 1 मिनट बाद आप खुद ही भूल जाएं। ओके, और कॉमन वर्ड्स जो हैं जैसे आपके नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका फादर्स नेम, ये सब पासवर्ड नहीं देना चाहिए। ओके, डेस्कटॉप सेव। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने ये वेलकम फाइल बनाई है विथ पासवर्ड प्रोटेक्शन। ओके, इसे ओपन करते हैं। तो कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, तो वेल फ्रेंड, इस ऑप्शन से, सेव एज ऑप्शन से हम लोगों ने ये भी जाना कि अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सिंपल सा है, इसमें क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, फाइल को कैसे क्लोज करना। आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो विंडोज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 विंडो होते हैं एक्चुअल में। एक एप्लीकेशन विंडो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी होल विंडो जो है, और एक है हमारा डॉक्यूमेंट विंडो। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाए बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन ओपन रहे, तो यहाँ पर आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से कर देना क्लोज। ओके, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+W। तो इससे फ़ायदा क्या है, आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन है और आपकी फ़ाइल क्लोज हो चुकी है। तो इससे आप कोई भी न्यू फाइल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी फाइल को ओपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप Ctrl+O यूज़ कर सकते हैं, या फिर फाइल टैब में जाएं, वहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस फाइल को भी ओपन करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें, देन डबल क्लिक, या फिर यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं आप। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतना ही ऑप्शन हम लोग रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ ऑप्शन आपको नया लगा होगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।